हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे 5 नवंबर 2022 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने सभी क्वेश्चंस सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। ये सभी क्वेश्चंस आपके अपकमिंग एग्जाम्स में आपको हेल्प करेंगे, तो कंप्लीट वीडियो को फ्रेंड्स ज़रूर देखिएगा। साथ ही में हम बहुत सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हैं ताकि क्वेश्चन से रिलेटेड या हम जो भी रिवीजन कर सकते हैं उन सभी चीज़ों को हम रिवाइज करें। लास्ट में हम स्टैटिक जीके क्वेश्चंस भी कवर करते हैं। साथ साथ में हम जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं स्टैटिक जीके के, जो बार बार एग्जाम्स में बनते हैं, उन सभी को भी हम करते रहते हैं ताकि वो पोर्शन भी आपका तैयार होता रहे। उसके बाद हम रिवीजन करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से कंप्लीट इस वीडियो को ज़रूर देखें। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहने वाली है। इस वीडियो का जो PDF है फ्रेंड्स, आप लोगों को मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप से। लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को आज की इम्पॉर्टेंट डे से। तो फ्रेंड्स, इम्पॉर्टेंट डे है वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे। ये दिन कब मनाया जाता है? 5 नवंबर को जो है वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे सेलिब्रेट किया जाता है। सुनामी के देखिए क्या क्या डेंजर्स, मतलब जो भी खतरे हैं उनसे संबंधित मामलों में दुनिया भर के लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए, बिकॉज जब सुनामी आती है तो आपको पता है बहुत एक डेंजरस है, तो क्या क्या चीज़ें या कितना डेंजरस है ये, इसके बारे में जागरूकता इस दिन फैलाई जाती है। और वर्ल्ड सुनामी डे सबसे पहले ऑब्जर्व किया गया था 5 नवंबर 2016 को। तो इसकी शुरुआत हुई थी 2016 में। शुरू करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। पहला क्वेश्चन है, बेंजामिन नेतन्याहू हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। हाल ही में फ्रेंड्स बेंजामिन नेतन्याहू किस देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो ये बने हैं हाल ही में इजराइल देश के नए प्राइम मिनिस्टर। इन्होंने सक्सीड किसे किया है? येर लैपिड की जगह पर ये अपॉइंट हुए हैं। इससे पहले भी बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं 1996 से लेके 1999, और उसके बाद फिर से ये 2009 से लेके 2021 तक प्राइम मिनिस्टर रहे थे। उसके बाद येर लैपिड बने, देन अगेन फिर से बेंजामिन नेतन्याहू बन गए हैं इजराइल के नए प्राइम मिनिस्टर। इजराइल की कैपिटल है जेरूसलेम, करेंसी है शकेल, और प्रेसिडेंट है यहाँ के इज़ाक हर्जोग। इसी के साथ फ्रेंड्स हम कुछ और रिवीजन की बात कर लेते हैं। तो देखिए, अभी ब्राज़ील में अगर हम बात करें, प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं, इनका नाम है लुइस इनैकियो लुला डी सिल्वा। स्वीडन में प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए उल्फ क्रिस्टरसन। इराक में प्रेसिडेंट बने हैं अब्दुल लतीफ़ राशिद। यूनाइटेड किंगडम के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं ऋषि सुनक। ऑस्ट्रिया में प्राइम मिनिस्टर बनी है अलेक्जेंडर वेन डेर बेलन, ये उनका दूसरा कार्यकाल है। सऊदी अरेबिया के प्राइम मिनिस्टर भी हाल ही में अपॉइंट हुए हैं मोहम्मद बिन सलमान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ क्रिएटेड अ वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय ऑपरेटिंग द लॉन्गेस्ट पैसेंजर ट्रेन। किस देश ने सबसे लंबी यात्री ट्रेन चलाकर जो है वो भी विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो ये विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? सही आंसर हो जाएगा स्विट्ज़रलैंड ने जो है ये वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट किया है। ये जो पैसेंजर ट्रेन है ना, इसकी अगर हम लंबाई की बात करें तो 1910 मीटर जो है इसकी लंबाई है। इसमें 100 कोचेज़ हैं और 4550 सीट्स के साथ में 100 कोच वाली ये ट्रेन है। ये कवर करेगी नियरली 25 किलोमीटर फ्रॉम प्रेडा टू एल्वेन्यू इन लेस देन 45 मिनट्स। भाई 25 किलोमीटर की डिस्टेंस ये 45 मिनट से भी कम समय में तय करेगी। ये जो ट्रेन है इसको चलाया गया है 175th एनिवर्सरी ऑफ स्विट्ज़रलैंड्स फर्स्ट ट्रेन सिस्टम। तो जो स्विट्ज़रलैंड की पहली ट्रेन जब चली थी उसी की अभी 175th एनिवर्सरी थी, उसी ओकेज़न पर जो है वो इस ट्रेन को चलाया गया है। तो इसलिए ध्यान रखेंगे कंट्री कौन सी है? स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड की बात करते हैं, कैपिटल है बर्न, करेंसी है स्विस फ्रैंक, और प्रेसिडेंट है यहाँ के इग्नाजियो कैसिस। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे है आपकी स्विट्ज़रलैंड कंट्री। अगला क्वेश्चन है, हैदराबाद बेस्ड मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड हैज़ बैग्ड अ प्रोजेक्ट टू बिल्ड विच कंट्रीज फर्स्ट ग्रीनफील्ड ऑयल रिफाइनरी। किस देश की पहली ग्रीनफील्ड तेल रिफाइनरी बनाने की जो परियोजना है
वो किसने शुरू करी है, कौन इसे कर रहा है? तो हैदराबाद में मेगा इंजीनियरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड है, उसके द्वारा जो ये ऑयल रिफाइनरी है इसको बिल्डअप किया जाएगा। किस कंट्री की है ये पहली ग्रीनफील्ड ऑयल रिफाइनरी? तो कंट्री की बात करें तो सही आंसर हो जाएगा मंगोलिया इज़ दी राइट आंसर। ये जो प्रोजेक्ट है इसका उद्देश्य ये है कि जितनी भी ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं उनकी जो रशिया पे ऑयल की डिपेंडेंसी, क्योंकि वो रशिया से ऑयल को इंपोर्ट करती है, उसी डिपेंडेंसी को कम करना ही इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य है। इस रिफाइनरी का निर्माण केंद्र सरकार से जो है वो लाइन ऑफ क्रेडिट का उपयोग करके किया जाएगा। तो इसके लिए जो मंगोलिया है ना, उसे दिया जाएगा लाइन ऑफ क्रेडिट सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। मंगोलिया की कैपिटल है फ्रेंड्स उलन बटोर, करेंसी है टोगरोक और यहाँ के प्रेसिडेंट है उखनागिन खुरेलसुख। तो यहाँ देख सकते हैं ये है फ्रेंड्स मंगोलिया, चाइना के साथ में अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है। ऊपर से आप देख सकते हैं रशिया के साथ में इसका बॉर्डर लग रहा है। अगला क्वेश्चन है हु इनॉग्रेटेड द 6th एडिशन ऑफ गंगा उत्सव 2022 इन न्यू दिल्ली? नई दिल्ली में गंगा उत्सव 2022 के छठे संस्करण का उद्घाटन किसने किया है? सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स किशन रेड्डी जी ने जो है इसका उद्घाटन किया है, जी किशन रेड्डी। और ये इनके पास में है कल्चरल टूरिज्म मिनिस्ट्री और इनके द्वारा ही गंगा उत्सव का जो छठा एडिशन है इसे इनॉग्रेट किया गया है। जो गंगा उत्सव है इसे डेवलप किया गया है ऐसा मॉडल के तौर पर फॉर रिवर फेस्टिवल्स। तो जो भी रिवर फेस्टिवल्स हैं उनके लिए एक मॉडल के रूप में इसे डेवलप किया गया है। इसका उद्देश्य ये है कि जो लोग हैं उनको रिवर्स के कनेक्ट किया जा सके। वन ऑफ इट्स मेन ऑब्जेक्टिव है टू सेलिब्रेट रिवर्स एंड स्प्रेड अवेयरनेस ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ रिवर रेजुविनेशन अक्रॉस रिवर बेसिन्स इन इंडिया। तो भारत में नदी घाटियों में नदियों के जो कायाकल्प है उसके महत्व पर नदियों का जश्न मनाना, साथ ही में अवेयरनेस फैलाना जो है इसका मेन उद्देश्य है। तो ध्यान रखेंगे एडिशन कौन सा है, ये इसका 6th कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है, ये ध्यान रखेंगे न्यू दिल्ली में। किसके द्वारा किया गया है? जी किशन रेड्डी जी ने गंगा उत्सव को इनॉग्रेट किया है। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ इनॉग्रेटेड दी बाजी रूथ नेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट इन ढेंकनाल इन उड़ीसा? तो उड़ीसा के ढेंकनाल में बाजी राउत राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन किसने किया है? तो फ्रेंड्स बात करते हैं उद्घाटन, तो यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी ने इसका उद्घाटन किया है। इनके पास में है एजुकेशन मिनिस्ट्री। अच्छा, धर्मेंद्र प्रधान जी ने अभी हाल ही में, आपको ध्यान होगा, इंडिया का 2nd राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय इसे भी इनॉग्रेट किया। कहाँ पर? पुरी में। धर्मेंद्र प्रधान ने जो है एक MOU साइन किया है मुंबई में फीफा और AIFF के साथ मिलके, और किस चीज़ के लिए? फुटबॉल फॉर स्कूल इनिशिएटिव के लिए। इसके अलावा धर्मेंद्र प्रधान जी ने नेशनल योगा ओलंपियाड 2022 को भी इनॉग्रेट किया। इन्होंने एक रीडिंग कैंपेन शुरू किया, उस रीडिंग कैंपेन का नाम क्या था? पढ़े भारत। तो ये हमें इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ध्यान रखनी है। अच्छा, यहाँ से अगर हम फ्रेंड्स उड़ीसा की बात कर लेते हैं तो देखिए उड़ीसा में ध्यान रखेंगे जो MSME अवार्ड हुए थे, नेशनल MSME अवार्ड 2022, उड़ीसा ने इसमें पहला प्राइज जीता था। इसके अलावा जो अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल है इसका परीक्षण किया गया था उड़ीसा में ही। इंडिया की जो पहली ओलंपिक वैल्यूज़ एजुकेशन है इसे उड़ीसा में ही लॉन्च किया गया। 12th जो हॉकी इंडिया सीनियर वुमेंस नेशनल चैम्पियनशिप हुई, ये टाइटल किसने जीता है? उड़ीसा ने। तो ये हमें कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्रेंड्स ध्यान रखनी है। मैंने आपको सारी चीज़ें देखिए यहाँ से रिवाइज करा दी हैं। अब क्वेश्चन के ऊपर बात कर लेते हैं। तो देखिए ये जो बाजी राउत नेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट है इसका ऑब्जेक्टिव ये है, उद्देश्य ये है कि आप देख रहे होंगे कि आजकल जो यंगर जनरेशन है ना वो बहुत ज़्यादा स्टक हो गई है इंटरनेट TV पे। तो इसकी जगह उनका ध्यान खेल की तरफ आकर्षित करना, जो फील्ड है उनकी तरफ जो है अट्रैक्ट करना, यही इसका मेन उद्देश्य है। तो इसी को ही, इस टूर्नामेंट को ही लॉन्च किसने किया है? तो ध्यान रखेंगे धर्मेंद्र प्रधान जी ने। इसके अलावा कुछ और अगर हम मिनिस्ट्री से रिलेटेड न्यूज़ की बात करें तो देखिए राजनाथ सिंह ने अब लॉन्च किया था माँ भारती के सपूत वेबसाइट। इसके अलावा सर्वनंदा सोनेवाल जी ने आयुष उत्सव
जो है इनॉग्रेट किया कश्मीर में। जितेंद्र सिंह ने 1 वीक 1 लैब कैंपेन शुरू किया और इन्होंने ही पीएम एक्सीलेंस अवार्ड्स के लिए पोर्टल को भी लॉन्च किया। नेक्स्ट देखिए, अनुराग ठाकुर ने इनॉग्रेट किया वाटर स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉलिंस डिक्शनरी हैज़ अनाउंस्ड दैट इट्स वर्ड ऑफ द ईयर 2022 इज डैश। तो जो कॉलिंस डिक्शनरी है उन्होंने वर्ड ऑफ द ईयर 2022 इसकी अनाउंसमेंट करी और कौन सा वर्ड चुना गया इसके लिए? तो वर्ड है परमाक्राइसिस। तो ये वर्ड जो है बना है वर्ड ऑफ द ईयर 2022। इसका मतलब क्या है? ये इंडिकेट करता है एन एरा ऑफ इंस्टेबिलिटी एंड इनसिक्योरिटी को। कॉलिंस इंग्लिश जो डिक्शनरी है ये एक प्रिंटेड एंड ऑनलाइन डिक्शनरी है इंग्लिश की। इसको पब्लिश किया जाता है हाइपर कॉलिंस के द्वारा ग्लासगो में, और ये सबसे पहले ओरिजिनली पब्लिश कब हुई थी? 1979 में। नेक्स्ट वन इज, in which state Adani New Industries Limited announced the installation of country's largest wind turbine generator। देश के सबसे बड़े विंड टर्बाइन जनरेटर की स्थापना की घोषणा करी है अडानी न्यू इंडस्ट्री लिमिटेड ने। और ये किस स्टेट में देखिए जो है इसको सेटअप किया जाएगा? तो ये कहाँ पे बनेगा? ये है, ये कंट्री का जो लार्जेस्ट विंड टर्बाइन जनरेटर है इसे गुजरात में इंस्टॉल किया जाएगा। अच्छा फ्रेंड्स, गुजरात तो बहुत ज़्यादा देखिए न्यूज़ में रहा है। अभी हाल ही में गुजरात की गवर्नमेंट ने कमेटी सेट करी जो इम्प्लीमेंट किसे करेगा? यूनिफॉर्म सिविल कोड। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने मेज़ गार्डन, इसके अलावा हाउस बोट जो सर्विस है, मियावाकी फॉरेस्ट, इन सभी को इनॉग्रेट किया गुजरात में। मिशन लाइफ मूवमेंट, इसे गुजरात के केवड़िया शहर में शुरू किया गया। गुजरात से ध्यान रखेंगे बालिका पंचायत वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके अलावा गो ग्रीन स्कीम यहाँ पे शुरू हुई, वतन प्रेम योजना यहाँ पे शुरू हुई है। तो ये सभी फ्रेंड्स हमें ध्यान रखने हैं गुजरात से। अब क्वेश्चन के ऊपर बात कर लेते हैं। तो देखिए, ये जो लार्जेस्ट ये जो विंड टर्बाइन है ना, ये 200 मीटर जो है वो टॉल है। और ये जो वर्ल्ड के टॉलेस्ट स्टैचू है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि 182 मीटर है, उससे भी ये ऊंची है। इट इज़ द फर्स्ट मशीन विच हैज़ बीन बिल्ट विद टेक्नोलॉजी फ्रॉम WTE। तो विंड टू एनर्जी यानी ये पहली ऐसी मशीन है जिसको इस तरीके से बिल्डअप किया गया और इसे जर्मनी की W2E जो तकनीक है उससे बनाया गया है। गुजरात की बात करें फ्रेंड्स, कैपिटल है गांधीनगर, चीफ मिनिस्टर है भूपेंद्र पटेल, गवर्नर है आचार्य देवव्रत। गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, ब्लैक बक, वांसदा, गल्फ कच्छ, ये सभी इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा डैम्स की बात करें तो सरदार सरोवर डैम जो कि नर्मदा रिवर पे है, उकाई डैम है ताप्ती रिवर पे, और कदाना डैम है माही रिवर पे। यहाँ के फोक डांसेस हैं गरबा, डांडिया रास, तिपन्नी जुरियन और भावई। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड द CM डैशबोर्ड टू एक्सेस द रियल टाइम डेटा ऑफ ऑल डिपार्टमेंट्स एंड डिसीजंस टेकन ऑन मेजर स्कीम्स। तो किस राज्य सरकार ने सभी विभागों के वास्तविक समय के डेटा और प्रमुख योजनाओं पर लिए गए निर्णयों तक पहुंचने के लिए CM डैशबोर्ड जो है लॉन्च किया है? तो CM डैशबोर्ड जो लॉन्च किया है वो हरियाणा गवर्नमेंट ने किया है। अच्छा, हरियाणा गवर्नमेंट ने अभी पेट डॉग्स, जो भी पेट डॉग्स हैं उनके लिए रजिस्ट्रेशन बिल्कुल मैंडेटरी कर दिया है। अभी जो पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स आई थी उसमें बिग स्टेट्स में हरियाणा ने जो है वो टॉप किया था। वर्ल्ड का लार्जेस्ट जंगल सफारी पार्क ये कहाँ पे डेवलप हो रहा है? हरियाणा स्टेट में। इसके अलावा हरियाणा सरकार ने चारा विजय योजना स्कीम को लॉन्च किया। हरियाणा में जो है वो 35th सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला इसकी शुरुआत हुई थी। सुषमा स्वराज अवार्ड्स ये वुमेंस के लिए शुरू किया था, ये भी हरियाणा की सरकार ने ही फ्रेंड्स शुरू करी थी। अच्छा, यहाँ से अगर हम बात करें थोड़ी सी पंजाब स्टेट की, तो देखिए पंजाब गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि जो फिज़िकल स्टैम्प पेपर्स है उनको ख़त्म किया जाएगा और उसकी जगह पे इन्होंने E-स्टैम्प फैसिलिटी को लॉन्च किया। पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर हैं भगवंत मान, उन्होंने लोक मिलनी स्कीम को जो है शुरू किया था। इसके अलावा पंजाब की सरकार ने जो जगन्नाथ रथ यात्रा है उसको स्टेट फेस्टिवल का दर्जा दिया। पंजाब बना था पहला इंडिया का स्टेट जिसने अप्रूव किया था
टिश्यू कल्चर बेस्ड सीड पोटैटो रूल्स को। तो ये फ्रेंड्स हमें इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ध्यान रखनी है पंजाब से। अब चलिए क्वेश्चन के ऊपर बात कर लेते हैं। तो ये जो सीएम डैशबोर्ड है ये प्रोवाइड करेगा लाइव मॉनिटरिंग ऑफ एवरी डिपार्टमेंट। तो हर एक ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट, पंचायत लेवल्स पे हर एक डिपार्टमेंट की ये मॉनिटरिंग करेगा। ऑल्सो ये इनेबल होगा ट्रैकिंग ऑफ मेथोडोलॉजी एंड एनालिसिस करेगा रिपोर्ट्स को। ऑल्सो गवर्नमेंट को हेल्प करेगा इन कंपेयरिंग द ओल्ड डेटा विद न्यू डेटा। तो हम पुराने डेटा को नए डेटा के साथ भी कंपेयर कर सकेंगे। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ फिकी। देखिए हाल ही में फिकी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है शुभ्रकांत पांडा। ये बने हैं अभी हाल ही में फिकी की प्रेसिडेंट और इन्होंने सक्सीड किया है संजीव मेहता को। फिकी की फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फिकी की फॉर्मेशन 1927 में हुई। हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली में है। सेक्रेटरी जनरल है दिलीप शेनॉय और प्रेसिडेंट कौन बनी है? शुभ्रकांत पांडा। कुछ और अपॉइंटमेंट्स की बात करें तो देखिए जगदीप धनखड़ ये इंडिया के 14th वाइस प्रेसिडेंट बने। इसके अलावा नेलाथंबी कलाईसेल्वी ये काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के डायरेक्टर जनरल बने। विश्वनाथन आनंद ये इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के डिप्टी प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए। इसके अलावा नेक्स्ट नेम है इंद्रजीत कमोत्रा। ये यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर बने। केतांजी ब्राउन जैक्सन ये पहली ब्लैक वुमेन बनी जो कि यूएस के सुप्रीम कोर्ट में क्या करी अपॉइंट की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। हु हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर द केरला गवर्नमेंट्स प्रेस्टिजियस एजुथाचन पुरस्कार 2022। तो एजुथाचन जो पुरस्कार है ये केरल की गवर्नमेंट का प्रेस्टिजियस अवार्ड है और इस अवार्ड के लिए किसे चुना गया है? सही आंसर है मलयालम राइटर सेथु को जो है इस अवार्ड के लिए चुना गया है। इनको ये अवार्ड दिया गया है मलयालम लैंग्वेज और लिटरेचर में जो उनका ओवरऑल कंट्रीब्यूशन है उसी कंट्रीब्यूशन के सम्मान में जो है उनको ये अवार्ड दिया गया है। स्टेट गवर्नमेंट का जो हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर है ये जो ऑनर है एजुथन अवार्ड, इसका नाम पड़ा था आफ्टर थुनचाथु रामानुजन एजुथाचन जी के नाम पे, जो कि 16th सेंचुरी के एक डिवोशनल पोएट रहे थे और इनको फादर ऑफ द मलयालम लैंग्वेज कहा जाता था। तो इन्हीं के नाम पर जो है ये अवार्ड रखा गया था। तो बस इसमें ध्यान रखेंगे किसे मिला है, तो बहुत छोटा सा नाम है सेतु जो कि मलयालम फिक्शन राइटर हैं, इन्हें इस अवार्ड के लिए चुना गया है। इसके अलावा और अवार्ड्स की बात करते हैं तो देखिए पहला जो केरल ज्योति अवार्ड है ये किसे मिला? MT वासुदेवन नैयर को। स्कॉच अवार्ड मिला है वेस्ट बंगाल की लक्ष्मीवीर भंडार स्कीम को। फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर अवार्ड से सम्मानित किया गया है फॉर्मर US सेनेटर एडवर्ड M कैनेडी को और ये अवार्ड उन्हें दिया है बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने। बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म एट सैटर्न अवार्ड, ये अवार्ड के लिए चुनी गई है फिल्म RRR। नेशनल डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड के लिए चुना गया है कर्नाटक बैंक। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन कन्फर्ड द शेवेलियर डी l'Ordre नेशनल डू मेरिट द नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द मेरिट बाय द फ्रेंच गवर्नमेंट। तो फ्रांस की सरकार के द्वारा देखिए ये अवार्ड दिया गया और किसे इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो उनका नाम क्या है? अरुणा साईराम जी को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये अवार्ड उन्हें मिला है जो उनका सिंगिंग टैलेंट है, जो उनका कंट्रीब्यूशन है इंडो फ्रांस रिलेशंस के डेवलपमेंट में, उसी के लिए उनको इस अवार्ड के लिए चुना गया है। ये अवार्ड एक सिंबल है ऑफ आवर कंट्रीज अप्रिसिएशन फॉर योर न्यूमरस कंट्रीब्यूशन टू दी फ्रेंच एंड इंटरनेशनल आर्ट वर्ल्ड। तो ये पुरस्कार फ्रेंच और इंटरनेशनल आर्ट वर्ल्ड में जो भी आपका न्यूमरस कंट्रीब्यूशन है उसी के लिए हमारे देश की सराहना का जो है वो ये एक सिंबल है ये अवार्ड, और अरुणा साईराम जी को इस अवार्ड के लिए चुना गया है। फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे क्वेश्चंस तो कंप्लीट होते हैं। चलिए अब इम्पॉर्टेंट स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस को कवर करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, हु इज़ नोन एज अ फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी। तो प्लास्टिक सर्जरी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है?
तो सही आंसर है यहाँ पे ध्यान रखेंगे सुश्रुत। सुश्रुत इज द फाउंडिंग फादर ऑफ सर्जरी एंड प्लास्टिक सर्जरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन। तो वाइट रेवोल्यूशन यानी श्वेत क्रांति के जनक कौन रहे? द राइट आंसर इज वर्गीस कुरियन वॉज द चीफ आर्किटेक्ट हु मेड इंडिया द लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन। नेक्स्ट इज हु डिस्कवर्ड द इरिडियम लेयर एंड वॉन नोबेल प्राइज ऑल्सो। तो इरिडियम परत की खोज किसने की और नोबेल पुरस्कार भी इन्होंने जीता? तो इनका नाम है लुइस एल्वारेज और इन्हें 1968 में फिजिक्स में जो है वो नोबेल प्राइज मिला था। नेक्स्ट इज हु इज़ नोन एज अ फादर ऑफ न्यूरोसाइंस। न्यूरोसाइंस यानी तंत्रिका विज्ञान के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? आंसर है सेंटियागो रेमोनी सेजल। तो इन्हें न्यूरोसाइंस के फादर इनको कहा जाता है और इन्होंने भी देखिए नोबेल प्राइज़ जीता था 1906 में, जो फिजियोलॉजी है या कह लीजिए मेडिसिन की फील्ड में जो है वो इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था। अगला क्वेश्चन है हु इज़ द फाउंडर ऑफ ओशिनोग्राफी। समुद्र विज्ञान के जनक कौन है? द राइट आंसर हो जाएगा मैथ्यू मॉरी जो है ये समुद्र विज्ञान के जनक हैं। विच साइंटिस्ट डिस्कवर्ड द रेडियो एक्टिव एलिमेंट रेडियम। तो जो रेडियम है ना, जो कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इसको डिस्कवर किसने किया था? तो आंसर है मैरी क्यूरी ने डिस्कवर किया था। अच्छा, मैरी क्यूरी को ध्यान रखेंगे 2 बार इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था। ठीक है, एक बार जो है वो इन्हें मिला था फ्रेंड्स फिजिक्स में। कब मिला था? 1903 में। इसके बाद नेक्स्ट जो इन्हें मिला था वो केमिस्ट्री में मिला था और केमिस्ट्री में मिला था उन्हें 1911 में। तो ये दोनों आपको ध्यान रखने विद ईयर के साथ। तो यहाँ पे हमारे स्ट्रेटेजी के क्वेश्चंस भी कंप्लीट होते हैं। चलिए अब रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट विल होस्ट ट्रैक एशिया कप 2022। सही आंसर है केरल जो है इसे होस्ट करेगा। Who has been selected for the first केरल ज्योति अवार्ड इंस्टीट्यूटेड बाय द केरल गवर्नमेंट। तो केरल ज्योति अवार्ड के लिए चुना गया है MT वासुदेवन नायर को। Who has been appointed as a chairman of BPCL। तो BPCL के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बनी है VR कृष्ण गुप्ता। Which of the following state government has launched the citizen engagement and communication program। तो इस प्रोग्राम को शुरू किया है मेघालय गवर्नमेंट ने। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट एवर इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क एट विच स्टेट। तो स्टेट ध्यान रखेंगे अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैज़ डिक्लेयर्ड मानगढ़ धाम, जो मानगढ़ धाम है इसको नेशनल मॉन्यूमेंट डिक्लेयर किया है। ये कौन से स्टेट में लोकेटेड है? तो राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है द सिविल एयर नेविगेशन स्कीम ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ्रेंस हैज़ ऑर्गेनाइज्ड इन विच स्टेट। करेक्ट आंसर इज गोवा। रिनाउंड वुमेन राइट एक्टिविस्ट और फाउंडर हैं सेवा की यानी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वुमेन एसोसिएशन की, इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। इनका नाम है एला भट्ट। In which city Union Minister of Chemicals and Fertilizer Dr. Mansukh Mandavia has inaugurated the 12th Biennial International Exhibition and Conference। इसका नाम है इंडिया कैंप 2022। तो किस शहर में जो है इसका उद्घाटन किया गया? शहर का नाम हो जाएगा न्यू दिल्ली। Who has addressed the inaugural function of Invest Karnataka the Global Investor Meet। तो बात करें उद्घाटन समारोह को संबोधित किसने किया है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। तो फ्रेंड्स कल आप लोगों से क्वेश्चन पूछे थे कि कोलंबिया में जो इंडिया के एनवॉय या इंडिया के एम्बेसडर अपॉइंट हुए हैं उनका नाम क्या है? तो वेन लाल हुमा उनका नाम है। सेकंड जो क्वेश्चन था उसका आंसर है समैंथा क्रिस्टोफोरेटी। तो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच कि आप सभी ने कमेंट किए हैं और आप सभी ने बिल्कुल सही आंसर करे हैं। आज के हमारे कमेंट है सुदर्शना साहू एंड सुरेश कुमार। थैंक यू सो मच वंस अगेन। एंड चलिए फिर आज के क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है द फिलॉसफी ऑफ मॉडर्न साइंस। तो इस बुक के हमें बताने हैं ऑथर। सेकंड है हु वाज कन्फर्ड विद सर सैयद एक्सीलेंस अवार्ड 2022।
तो सर सैयद एक्सीलेंस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर फ्रेंड्स आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ फ्रेंड्स हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है, जिसमें हमने ओवरऑल सभी चीज़ों को डिस्कस किया है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।